जिस बात को लेकर विरोध आज आपको पूरा देश में देखने के लिए मिल रहा है, आपको बता दें कि वो कांड बिहार में नीतीश बाबू 15 साल पहले कर चुके हैं। और आज आपको उसी बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बताएंगे कि जो 3 कानून अभी किसानों के लिए आया है, वो वाकई में किस प्रकार से किसानों के विरोध में है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर है। सबसे पहले ये समझिए कि किसानों को नए बिल में किन चीजों से दिक्कत है। मुख्य रूप से किसान को एमएसपी और एपीएमसी को लेकर दिक्कत है। एमएसपी का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी का मतलब वो सरकारी मंडियां जो किसानों के उपजाए गए फसल को खरीदती हैं। किसानों को एमएसपी और एपीएमसी चाहिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 ईस्वी में बिहार से एपीएमसी का नामो निशान मिटा चुके हैं और जो भरोसा दिलाकर बिहार से एपीएमसी को हटाया गया था, वैसा हुआ कुछ नहीं। इसलिए आप बिहार के चश्मे से देश के किसानों का भविष्य देख सकते हैं। किसानों को दिक्कत इसलिए है क्योंकि सरकार ने नए किसान बिल में एमएसपी और एपीएमसी को लेकर स्पष्ट नहीं किया है। किसान की मांग है कि अगर उनके फसल की खरीद एमएसपी पर नहीं होती है तो जो खरीदार हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और दूसरा ये कि जिन 23 फसलों का एमएसपी तय किया गया है, उसमें सिर्फ धान और गेहूं ज्यादा मात्रा में ना खरीद कर बाकी के 21 जो फसल बच रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि उन फसलों को उगाने वाले को भी एमएसपी का लाभ मिले। 20 सितंबर और 22 सितंबर को यह किसान बिल संसद से पास हुआ था और 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति ने उस पर साइन भी किया था, जिसके बाद यह किसान बिल कानून बन गया था। और कानून बनते ही किसानों को ये बात जल्द ही समझ में आ गई कि जिस प्रकार से सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है, उसी हिसाब से सरकार कृषि को निजी कंपनियों के हाथों में बेचना चाह रही है। और इसलिए पिछले 26 नवंबर से किसान धरना दे रहे हैं। और इस कानून में किसानों के लिए एपीएमसी के अलावा एक और विकल्प दिया गया है, और यह विकल्प था कि किसान निजी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके अपना फसल उपजा सकते हैं और फिर उन्हें उन कंपनियों को बेच भी सकते हैं। इस विकल्प का 2 मतलब निकला है, एक सरकार ने निकाला है और एक किसानों ने। सरकार का कहना यह है कि इससे निजी कंपनियां अच्छे दामों में फसल को खरीद लेंगी और अगर किसान संतुष्ट नहीं होता है तो निजी कंपनियों को ना बेचकर एपीएमसी को बेचने का विकल्प उनके पास हमेशा रहेगा। अगर देखा जाए तो किसानों के लिए विकल्प अच्छा था, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि किसानों को ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि पहले निजी कंपनियां अच्छे दाम पर उनका फसल खरीद लेंगी और धीरे धीरे जब निजी कंपनियों का वर्चस्व हो जाएगा, तब ये कंपनियां अपना मनमाना करना शुरू कर देंगी और फिर ये लोग फसल की गुणवत्ता को खराब बताकर कम दाम में फसल को खरीदना शुरू कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये निजी कंपनियां खुद में गठबंधन बना लें और फिर किसानों को ये मिलकर चूसें। इसलिए किसान ये चाह रहे हैं कि लिखित रूप में उन्हें ये चाहिए कि सरकार एपीएमसी का सिस्टम कभी भी खत्म नहीं करेगी। और सरकार कह रही है कि पहले भी एमएसपी का जिक्र कहीं नहीं था और अब भी एमएसपी का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन पहले की तरह एमएसपी पर किसान का फसल खरीद होता रहेगा। इसलिए जिस प्रकार से सिस्टम चल रहा है उसी प्रकार से ये सिस्टम चलता रहेगा। हालांकि सरकार आश्वासन तो दे रही है कि निजी कंपनियों के साथ हुए किसी विवाद का फैसला सिर्फ एसडीएम तक नहीं बल्कि कोर्ट जाकर भी किसान कर सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये है कि अगर सभी किसानों पर अत्याचार ही होगा तो कितने लोग खेती छोड़कर या फिर बाल बच्चों की पढ़ाई को छोड़कर कोर्ट का चक्कर लगाएंगे। और जो आज से करीब 15 साल पहले बिहार में हुआ उसके बारे में समझकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की सरकार उस वक्त कितनी गलत थी और आज केंद्र की सरकार कितनी गलत है। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे और 1 साल के बाद यानी कि 2006 ईस्वी में एपीएमसी एक्ट को बिहार से समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि एपीएमसी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है जबकि एमएसपी को तय करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। बिहार सरकार ने एपीएमसी को हटाकर एक नया व्यवस्था लाया था जिसका नाम पैक्स रखा गया था। पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। और इस वक्त पूरे बिहार में करीब 8500 पैक्स है और पैक्स लाने के पीछे बिहार सरकार का विचार ये था कि इससे किसानों को फायदा होगा और निर्धारित दर पर पैक्स के माध्यम से किसानों के फसल को खरीदा जाएगा, जिससे दलालों का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। बिहार के 80% लोग किसानी पर निर्भर करते हैं और उसमें से भी 90% से ज्यादा किसान छोटे किसान हैं। इसलिए ये कम मात्रा में फसल का उत्पादन करते हैं और उसे बेचने के लिए पैक्स में जाने का झंझट नहीं पालना चाहते हैं। और पैक्स में फसल बेचने पर पैसा भी ठीक समय पर नहीं मिलता है और इसलिए जिस तरह के हालात में बिहार के किसान हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने फसल का दाम चाहिए होता है। और बिहार एपीएमसी को खत्म करने वाला पहला राज्य तो बना ही था, लेकिन रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में बिहार के किसानों को बर्बाद कर दिया गया। पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो बिहार में फसलों का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा पैदावार होने की वजह से अब भी किसानों की आमदनी उतनी ही बनी हुई है जितने पहले हुआ करते थे। साल 2005 और 6 में गेहूं का उत्पादन 1380 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो 12 और 13 में बढ़कर 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया था और 18-19 में यह बढ़कर
3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया था। वहीं चावल का उत्पादन 2005 और 6 में 1075 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। 12-13 में यह बढ़कर 2523 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया था और 18-19 में यह थोड़ा घटकर 1950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के पास पहुंच गया था। लेकिन उत्पादन में 3 गुना बढ़ोतरी के बावजूद भी आज बिहार के किसान बर्बाद हैं। इसलिए इस बात को समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार देश के किसानों को लेकर किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। और अगर केंद्र सरकार को अपने फैसले में सब कुछ सही लग रहा है तो सरकार को चाहिए कि वो बिहार से सबक ले और एक बार फिर से इन कानून के बारे में सोचे। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।